ये श्वासों रूपी पूंजी मैं कहाँ लगाता चला गया हूं। ये पूंजी है, ये सरमाया है, श्वास पूंजी। जरा सोचें, जरा सी सांस उखड़ने लगे, क्या क्या ख्याल आते हैं। कहीं ये सांस रुक ना जाए, मेरा अंत ना हो जाए, परिवार वालों का क्या होगा। जब सहज में श्वास चल रहे थे उस वक्त कोई ख्याल नहीं, उस वक्त चित चेते भी नहीं। श्वास उखड़ रहे हैं तो तब ध्यान आ रहा है, श्वासों की कीमत का एहसास हो रहा है। श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन, के श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये नगाड़ा बज रहा है, नगाड़े बजते हैं। वी ऑफन लिसन टू ड्रम बीट्स, आवर ओन ब्रेथ इज दैट ड्रम विच इज beating day in and day out all the time. It is giving us message that this drum beating will stop somewhere suddenly. ये एक लड़ी कहीं ना कहीं टूट जाने वाली है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुदबुदा है पानी का। ये पता नहीं है कि कब ये लड़ी टूट जाने वाली है। तो कबीर जी कहते हैं कि श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये दिन रात नगाड़ा बज रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो कान होते तो सुन लेते कि ये कूच का नगाड़ा बज रहा है। इंसान अगर पैदा हुए हो, हमेशा नहीं इस संसार में रहोगे, यहां से जाना ही होगा। यहां कोई हमेशा नहीं रहा है। गुरु पीर पैगंबर नहीं रहे, तुम कहां रहोगे। भूल जाओ कि तुम्हारे पास दौलत है तो रहोगे, तुम्हें हुकूमतें मिल गई हैं तो रहोगे, तुम्हारे पास विद्या है, बहुत डिग्रियां हासिल की हैं तो रहोगे। नहीं, बलवान, धनवान, विद्वान कोई हमेशा नहीं रहा है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। राजा के पास दौलत है तो नहीं टिका रह सकता है। रंक भी जाता है, राजा भी जाता है, साकत भी जाता है, साधु भी जाता है। अक्सर जब कूच की या मौत की बात या जीवन की यात्रा की संपन्नता की बात होती है तो कहने वाले अक्सर कह देते हैं कि ये तो डराया जा रहा है, ये तो भय दिया जा रहा है। ये डराने की बात नहीं, ये कोई ख्याली बात नहीं है कि कोई ख्याली बात की जा रही है कि ऐसा कोई भूत प्रेत आएगा, ये होगा, वो होगा, वहां जाओगे तो ऐसा वो झपटा मारेगा। ऐसी कोई बात नहीं, ये सच्चाई का बयान है। कौन है जो ये कहे कि ये सच्चाई नहीं है, कि जो आया संसार में वो जाएगा। जाना तो इस संसार से हर किसी को है, यहां पर किसी का भी लिहाज नहीं है। ये ऐसा विधान बना हुआ है कि यहाँ पर राम भी नहीं रहते और रावण भी नहीं रहता है। राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार। कि राजा हो या रंक हो, पढ़ा हो या अनपढ़ा हो, निर्धन हो या धनवान हो, कोई भी हो, किसी के ऊपर भी, एक इंसान के ऊपर भी ये बात लागू नहीं कि उसका लिहाज है। यहां तो जाना ही पड़ेगा और हर कोई जा रहा है। हमेशा के लिए कोई राह नहीं है। तो जो आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। कि जो आता है वो जाता भी है। उगा सो काटिए, फूला सो कुमलाए, जो बना सो गिर पड़े और जो आए सो जाए। कि ये तो ऐसा ही विधान है, लेकिन महापुरुष आज भी अपने वचनों में यही ये एहसास करा रहे थे कि वास्तविकता में हमने इस जीवन के मायने को मायने देने हैं। वी हैव टू गिव मीनिंग टू आवर लाइव्स। कि हमने अपने जीवन को सही मायनों में प्राण देने हैं। ये जिस्म के प्राण ही काफ़ी नहीं है कि हमारे प्राण हैं, हमारी श्वासें हैं, हमारी नब्ज़ है, हमारी धड़कनें हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए जीवन चल रहा है। महापुरुष कहते हैं कि ये असल जीवन नहीं है।
इस जीवन को हमने सच्चे प्राण देने हैं, दिल को हमने सच्ची धड़कनें देनी हैं। वो धड़कनें जो प्यार के तहत धड़कती हैं, वो धड़कनें जो दया और करुणा के तहत धड़कती हैं, दिलों को वो धड़कनें देनी हैं। हमने जीवन को सच्चे प्राण देने हैं, वरना ये प्राण होते हुए भी हम प्राण रहित हैं, जिंदा होते हुए भी हम मृतक हैं, चलती फिरती लाशें हैं, जिंदादार गौर जिसको कहा जाता है। क्योंकि ऐसे जीवन को जीवन ही नहीं मानते हैं महापुरुष संत जन, वली, गुरु, पीर, पैगंबर। वो जीवन की उनकी अपनी परिभाषा है, वो पैमाना और कसौटी कुछ और ही है। ये जीवन को वो जीवन नहीं मानते हैं कि तुम जिंदा हो, सांस ले रहे हो, धड़कनें चल रही हैं, तुम बालपन से किशोरावस्था और किशोरावस्था से जवानी की उम्र में और जवानी से बुजुर्गी तक पहुंच गए हो, इसलिए तुम जिंदा हो। महापुरुष कहते हैं कि ये जीवन नहीं है। असल में इस जीवन को भी हमने जीवन देना होता है, प्राण देने होते हैं। और वो जीवन तब कहलाता है जब वास्तविकता में इसी जीवन में हम वो उपलब्धि कर लेते हैं, जब इसी जीवन में हम मंजिल मकसूद को प्राप्त कर लेते हैं, जब इसी जीवन को हम वो दिशा दे देते हैं, जब हम वो चाल चलना शुरू कर देते हैं, तब सही मायनों में हमें ये जीवन हमारा जीवन कहलाता है। जब हम प्यार के साथ जीना शुरू कर देते हैं, जब हम एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होने वाले बन जाते हैं, जब हम गिरे हुए को उठाने वाले बन जाते हैं, जब हम उजड़े हुए को बसाने वाले बन जाते हैं, जब हम रोते हुए को हंसाने वाले बन जाते हैं, तब वास्तविकता में ये मान लिया जाता है कि इसने जीवन का सलीका प्राप्त कर लिया है, इसने जीवन जीने का ढंग प्राप्त कर लिया है, इसने सही मायने में जीवन को मायने दे दिए हैं। तो इस तरह से ज़रूरत ये संसार भर में इसकी है, हर युग में इसकी ज़रूरत रही है और आज भी इसी की ज़रूरत है। तो दुनिया में हर कोई मुसाफिर है, जो आता है वो जाता है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कि जो आते हैं उनको जाना भी है। उगा हो सो काटिए, फूला सो कुम्हलाए, जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। तो जो उगता है वो कुम्हलाता भी है, उगा हो सो काटिए, जो उगता है वो काटते भी हैं, फूला सो कुम्हलाए, वो भी कुम्हला जाते हैं फूल पौधे, जो बना सो गिर पड़े, जो बनता है वो गिर भी जाता है, मकान गिर जाते हैं, महल गिर जाते हैं, कितने कितने आलीशान महल और आज खंडर बने हुए हैं। जो बना सो गिर पड़े और जो आया सो जाए। जो दुनिया में आता है उसको जाना भी है। जब जन्म मिलता है वो एक सिक्के का एक पहलू और दूसरा पहलू कि उसने जाना भी है। हमेशा यहाँ पर नहीं रहना किसी ने भी। राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कि नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का शरीर हमें देखने को मिल रहा है, और रावण जो सोने की लंका का मालिक है, शरीर उसका भी नहीं रहा। तो राम गयो रावण गयो जा का बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं, सुपने जो संसार। यानी कि वही बात, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो हर किसी को जाना है, कोई हमेशा नहीं रहने वाला है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाजी जीत लो। इस संसार में आए हो तो जान लो कि मुसाफिर हो। डड्डा डेरा ये नहीं, ये तुम्हारा डेरा नहीं है। जैसे एक कोई साधु किसी महल में गया, और महल में गया तो वहां पर बहुत कीमती सामान पड़े हुए, आलीशान पदार्थ, वहां पर वस्तुएं पड़ी हुई, कहाँ कहाँ से दुनिया के किस किस कंट्री से वो एंटीक्स और कितने कितने वो वस्तुएं वहाँ पर कीमती पड़ी हुई।
तो इतना आलीशान संगे मरमर का बना हुआ, तो वो महात्मा कहने लगा, वाह कमाल की सराय है। अब सराय कहा तो वो परेशान हो गया। वो सेठ कहने लगा, लगता तो ये महात्मा है लेकिन लगता है कोई दिमाग का पुर्जा हिला हुआ है इसका। ये इतना आलीशान मकान, अरबों का बना हुआ, अरबों की वस्तुएं पड़ी हुई, और ये सराय कह रहा है। तो उसने कहा, महात्मा सराय नहीं, ये घर है। कहने लगा, अच्छा घर है, अच्छा तो आप यहाँ रहते? हाँ जी मैं रहता हूँ। आपसे पहले मेरे पिताजी, उससे पहले मेरे दादाजी, उससे पहले परदादाजी। तो आगे से महात्मा कहते हैं कि मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमेशा इसमें कोई रहा नहीं, परदादा और फिर दादा, फिर पिता, फिर आप, तो वो रहे तो नहीं हमेशा। घर तो उसी को कहेंगे कि जो वहीं पर डेरा लग जाए, लेकिन डेरा तो नहीं रहा। जैसे एक और मिसाल आती है कि एक ऐसे ही फकीर संत, और किसी ने उसको पूछा कि आबादी किस तरफ है, उसने इशारा कर दिया इस तरफ है। वो उस तरफ चला गया, इंसान चला तो गया, वापस लौट भी आया, और लौटा तो इतना लाल पीला गुस्से में उस फकीर को कहने लगा, मैंने आपसे पूछा था कि आबादी किधर है, तो आपने इस तरफ इशारा किया, मैं उधर गया, वहां तो कब्रिस्तान था। तो वो आबादी मैंने पूछी थी। तो वो फकीर कहने लगा, मैंने ठीक ही तो बताया था, असल में तो आबादी यही थी, वहां से तो उजड़कर यहीं आकर बसते हैं। जब भी ये जीवन का सफर तय होता है यहीं आकर बसते हैं। मैंने तो आबादी का ही रास्ता बताया था। तो कहने का भाव क्या है कि महापुरुष संत जन ये सच्चाई सामने रखते हैं। ये नहीं कि कोई डराने के लिए, भय देने के लिए, ये केवल आईना रखते हैं सामने सत्य रूपी, कि नशे में इतना चूर ना हो जाओ कि भूल जाओ कि तुम भी यहां पर कुछ समय के लिए हो। 4 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, कि ये हमेशा ये सिलसिले चलते नहीं रहने हैं। कोई भी हमेशा नहीं रहा है, हर किसी को जाना है। इसलिए इंसानों जन्म लेने के बाद और यहाँ से रवानगी होने से पहले जो बीच का वक्फा है, इसमें वो कदम उठा लो कि तुम इस संसार में भी यश के पात्र बनो, और अगले जहान यानी कि परलोक भी तुम्हारा सुहेला हो जाए। इस हरि की दरगाह में भी तुम्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यहाँ पर वो काम कर गुजरो, और वो यहीं पर करने होंगे। लोक में ही वो कदम उठाने होंगे, पर लोक को संवारने के लिए भी। दोनों जहान यहीं संवरेंगे, इस संसार से रुखसत हो जाने के बाद नहीं, वो यहीं पर कदम उठाने होंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये लम्हे ये कीमती हैं, ये पल कीमती हैं, ये श्वास कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक पल कीमती है। जब ये श्वास उखड़ते हैं तब हमें एहसास होता है कि कितने कीमती है। जब बड़े आराम से हम सांस ले रहे होते हैं तो इन श्वासों की कदर नहीं होती है। ज़रा सा कोई दम घुटना शुरू हो तो हम छटपटाते हैं, कोई गला ही दबा दे हमारा, छटपटाते हैं, कोई पानी में ही गोते आने शुरू हो जाएं तो छटपटाते हैं। और जब आराम से सांस ले रहे थे तो इन श्वासों की कोई कदर ना थी। तो एक एक श्वास की कीमत है, इसकी कदर करना जान लें, और वो कदर करेंगे तो इसकी कीमत का एहसास होगा। फिर इनको व्यर्थ नहीं गंवाएंगे, फिर इनको हम एक पाप दुष्कर्म करते हुए नई लम्हों को बिताएंगे। ये श्वास लेंगे तो हम नेकी करते हुए इन श्वासों को लेंगे, दूसरों के काम आते हुए हम इन श्वासों को लेंगे, दूसरों को खुशी देते हुए हम इन श्वासों को लेंगे।
यानी कि वो श्वास भी, उनकी कीमत भी हमने जानी और कीमत डाली भी। एक ऐसी सुंदर चाल चलने के कारण, सुंदर भावनाओं से युक्त हो जाने के कारण, निज़ाम जिसके अधीन है, तो ऐसे मालिक खालिक को जान ले, इसके साथ अपना नाता जोड़ ले, और इसके साथ नाता जुड़ेगा अगर तू ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा। करो बिनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसे सुहेला। तो ऐसे संतों का संग, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लो जिनके संग के द्वारा तुम्हें ये सत्य की पहचान हो जाएगी, इस मालिक खालिक का बोध हो जाएगा और इसको अंग संग जान लोगे। और इसको अंग संग जान लिया, अपने मूल की पहचान हो गई, आत्मा की बात बन गई। आत्मा ने अपने जन्म को सुहेला कर लिया, इस संसार में आना उसका सफल हो गया, क्योंकि उसने ये जागृति प्राप्त कर ली, उसने अपने मूल की पहचान कर ली, इस मालिक खालिक को पहचान लिया जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जिसको दूर माने बैठा था, जिसकी तरफ अनजान बना हुआ था, अब इसी को रूबरू देख रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। तो इसको रूबरू, इसको जान लिया और फिर दसों दिशाओं में नतमस्तक हो गया। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया, इसकी कण कण में उपस्थिति को जब ज्ञान की दृष्टि से देख लिया तो नतमस्तक हो गया दसों दिशाओं में कि तू ही तो है विराजमान, तेरी ही तो उपस्थिति है, तू ही तो है जो अजन्मा है, तू ही तो है जो नाश नहीं होता है, तू ही तो है जो असीम है, तू ही तो है जो अजर है, तू ही तो है जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, तू ही तो है जिसे कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयं भू कहा जाता है, तू ही तो है। तो जैसे अर्जुन नतमस्तक हो जाता है इस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद, इसी तरह से कबीर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं इसको अंग संग जान लेने के बाद। और जरिया उनके लिए भी एक ब्रह्म ज्ञानी ही रामानंद जी के रूप में मीराबाई को अविनाशी की पहचान मिली, शाम का असली अविनाशी रूप जाना फिर से ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा, यानी कि एक जो रविदास जी के द्वारा उन्होंने इस सत्य को जाना। और मीराबाई भी फिर यही पैगाम देने लग पड़ी कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुर कर कृपा अपनायो। कि वाकई ही ये राम रतन धन मुझे मिल गया है, एक शाम का असली रूप मुझे मिल गया है। शाम का आकृति और रूप वो तो मेरे पास रहा, लेकिन अविनाशी जो रूप था शाम का, उससे मैं वंचित थी। तो इसको जाना तो धन्य हो गई, सच्ची दौलत हिस्से में आ गई। और वही वे फिर सर किसी को ये संदेश और पैगाम दे रही है। तो यानी कि महापुरुष संत जनों के इतिहास भी यही बताते हैं कि ये परम अस्तित्व निराकार, इसको जान लेने के बाद ही हम मंजिल मकसूद को पा लेते हैं, वरना ये सफ़र हमारा जारी रहता है, वरना ये जन्म मरण के फेर में हम पड़े रहते हैं, वरना ये जंजीर में जकड़े रहते हैं, इससे हमें निजात हासिल नहीं होती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये काम कर लो जो लाजिम है इस सत्य को जान लो, इस ईश्वर का बोध हासिल कर लो, और जो फिर इसको जान जाते हैं उनकी तमाम दूरियां समाप्त हो जाती हैं। जिसको दूर माने बैठे थे, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत होई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। शहर अक थी रब वसदा नेड़े, कि जो शहर अक से भी नज़दीक है,
खुदा वो हरगिज खुदा नहीं है जो उधर तो है और इधर नहीं है, वो खुदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको करीब जाना, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब कुछ नहीं। लेकिन ये दूरी फिर भी बनी रही, इसको दूर माने बैठे, इसको सातों आसमानों पे इसको सीमित रखा हमने, इसको हमने एक दिशा में सीमित रखा, इसको हमने जाना कि शायद जंगल में ही है, इसीलिए जंगलों में गए खोजने के लिए। काहे रे बन खोजन जाई सर्वनिवासी, सदा अलेपा तोहे संग समाई। कि कहां बनों में खोजने जा रहे हो, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कि मुझे कहां ढूंढ रहे हो, जंगलों में वीरानों में कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि तेरे संग है। तो इस तरह से इसको करीब जान ले, और जो इसको करीब जान लेता है यानी कि खुदा से दूरी मिट गई। और जब खुदा से दूरी मिट गई तो फिर इसके बंदों से भी दूरी मिट गई। इससे समीपता नहीं बनी थी, इससे नाता नहीं जुड़ा था, इसलिए इसके बंदों से भी दूरी बनी हुई थी। इसलिए हमने इन बंदों से भी फासले बनाए हुए थे। तू पंजाबी है, मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, तू राजस्थानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तू पाकिस्तानी है। इस तरह से तू चीनी है, तू जापानी है, तू अमेरिकन है, तू यूरोपियन है, तू अरबी है, तू फारसी है। इस तरह से ये दूरियां बनी हुई थी। मैं ब्राह्मण हूँ, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू हरिजन है, इत्यादि। इस तरह से ये दूरियां बनी हुई थी। जैसे कल भी कहा कि रंग नस्ल के लिहाज से भी दूरियां, तो जब खुदा से नज़दीकत बन गई तो फिर इंसानों के दरमियान भी दूरियां मिट गईं। तो इसलिए इस खुदा से नज़दीकत बन जाए ताकि इंसानों से भी नज़दीकत बन जाए, और फिर इंसानों से नज़दीकत बन गई तो फिर असली इबादत हमारी हो गई। जब इंसानों से प्यार करना हम सीख गए, इनसे फासले मिटा दिए, इनको गले लगा लिया, ये नहीं देखा कि ये पगड़ी वाला है कि टोपी वाला है, इनको हमने गले लगा लिया, जान लिया कि ये मेरे ही परिवार का अंग है, खुदा के ही परिवार का अंग है। जो वसुदैव कुटुंबकम का जिक्र है, जो पहला सबक है किताब हिदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का, अब वो अवस्था बन गई है, अब नज़दीकत बन गई है, अब ये दूरी बाकी नहीं रही। तो जब इंसानों से दूरी मिट गई, इंसानों से प्यार करना हमने सीख लिया, तो फिर यानी कि सही मायनों में खुदा की बंदगी और इबादत हो गई। जैसे वो शायर ने कहा है कि सर झुकाने से नमाज तो अदा हो जाती है, लेकिन इबादत के लिए दिल झुकाने पड़ते हैं। कि केवल सर झुका लिया तो नमाज तो हो गई अदा, लेकिन सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी के लिए तो दिल झुकाने पड़ते हैं। और दिल वही झुकते हैं जिनमें प्यार बसता है, जिनमें प्रेम बसता है, वही झुकते हैं। वरना तो अहम से भरे होते हैं, अभिमान से भरे होते हैं, अहंकार से भरे होते हैं। मैं क्यों इसके करीब जाऊं, मैं क्यों इसको अपनाऊं, ये मेरे से नीचा, मैं ऊंचा, मेरा मजहब ऊंचा, इसका मजहब नीचा, मेरा पैगंबर ऊंचा, इसका नीचा। इस तरह से मेरी जाति ऊंची, इसकी जाति नीची। इस तरह से अहम में चूर रहते हैं। जैसे वो शायर का फिर एक शेर ध्यान में आया कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। कि जितना इसका सर भरा हुआ है यानी कि अभिमान से भरा हुआ है, दिल इतना ही खाली है, दिल बिल्कुल खाली है। जैसे कि एक कोई वीरान जगह है, खंडर है, दिल बिल्कुल खाली है क्योंकि सर भरा हुआ है। और जिसके सर भरे होते हैं वही सर फिरे होते हैं। तो इसलिए
महापुरुष संत जन यही एक संदेश देते हैं कि इस खुदा से नज़दीकत बना लें, इस मालिक खालिक से नज़दीकत बना लें और इसके बंदों से नज़दीकत बना लें और सच्ची इबादत, सच्ची बंदगी हो जाएगी। और कोई तरीका नहीं है, और कोई ज़रिया नहीं है। तो इसलिए इन बंदों से प्यार करना हम सीख जाएं और प्यार का जहान हम बसाते चले जाएं। चारों तरफ प्यार के तराने हों, चारों तरफ प्रेम के नगमे हो, चारों तरफ प्यार की ठंडी फुहार हो। इस प्रकार से ये सलीका, ये जीवन का, ये हर किसी को आ जाए, यही एक शुभकामना, यही प्रार्थना, यही एक अरदास की जा रही है। साथ ही साथ वो संदेश भी दिए जा रहे हैं, वो मरम भी बताई जा रही है, वो ढंग भी बताया जा रहा है, वो रास्ता भी दर्शाया जा रहा है कि जिस रास्ते पे चलने से, जिन भावनाओं से युक्त होने से हे इंसान तेरा म्यार ऊंचा होगा, तो उसी रास्ते पे चल निकल, उन्हीं भावनाओं से युक्त हो जा और अपना ये सफ़र जो है ये जीवन का मुबारक बना ले। ये तुम्हारा संसार में आना भी मुबारक, तुम्हारा संसार में रहना भी मुबारक। और जब संसार से रुखसत हो जाओगे तो तब भी अपना यश छोड़कर जाओगे, एक दूसरों के लिए प्रेरणा के कारण बनकर जाओगे। तो ये काम कर गुजरो, ये कदम उठाओ। यही एक महापुरुषों संतों का ये भाव है, ये संदेश देने का, जो युगों युगों से ये दिए गए हैं और आज भी वही संदेश ये दिया जा रहा है, ये दोहराया जा रहा है। तो आओ साथ संगत, दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा, इस प्रार्थना के साथ कि दातार ऐसी कृपा करे, सबको तौफीक बख्शे, ताकि सभी समय रहते हुए ही ये कदम उठा लें, सत्य से नाता जोड़ लें, अपनी पहचान बना लें, बंदों की कदर कर लें, प्यार से व्यवहार कर लें और एक नेकी के साथ इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं। एक निर्मल और शुद्ध भावनाओं से युक्त होकर एक महक की महक चारों तरफ फैलाते चले जाएं और कभी भी भूलकर उस रास्ते पे ना चलें जो विनाश वाला रास्ता है, जो पतन वाला रास्ता है। उस रास्ते पे हरगिज़ ना चला जाए, रास्ता वही अख्तियार किया जाए जो ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है, जो लोक और परलोक संवारने वाला है। उसी डगर पर चलें, उसी रास्ते पे चलें और यही एक मंतव्य, यही मकसद था इस समागम का भी। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। जो कल और आज सुंदर एक आनंदमय वातावरण आपने स्थापित किया, तो ऐसे ही वातावरण जगह जगह पर स्थापित होते चले जाएं, धरती के हर जर्रे पर स्थापित होते चले जाएं, जहां पर केवल और केवल महक की महक हो, कोई दुर्गंध ना हो। महक हो प्यार की, एक महक हो, एक खुशबू हो ऐसे प्रेम की